हरे राम घुमाओ उसको। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री गुरुपाद पद्म की, सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है तपोवन। सांडिल ऋषि वज्रनाभ को और श्री परीक्षित महाराज को, ये सबको लेकर के यहाँ पर आए हैं। बोले कब आए? ये आए कब? बोले जिस समय एक समय श्री सांडिल ऋषि, एक समय श्री परीक्षित महाराज एक समय आए थे वृंदावन ब्रज में आए थे। परीक्षित महाराज ने पूछा सब ठीक ठाक है ना? बोले आपका आशीर्वाद सब कुशल मंगल है, लेकिन मन थोड़ा उदास। बोले क्यों? बोले देखो राजा का शोभा कब देता है? जब प्रजा हो। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो तभी कथा बोलने में आनंद आता है ना। अगर परीक्षित महाराज नहीं होते तो सुखदेव गोस्वामी कथा किसको सुनाते? अगर आप लोग नहीं होते तो फिर कथा किसको बोली जाती? इसलिए यहाँ पर तो कोई है नहीं, सबके सब सुन्नी कुछ भी नहीं। क्यों? जब कृष्ण इसी संसार से गए, संपूर्ण ब्रजधाम को लेकर के वो चले गए। बोले ब्रज में सुनी सबके सब। तब श्री सांडिल ऋषि ने फिर उन्होंने ब्रजधाम की महिमा को उन्होंने बताए हैं, ब्रजधाम की महिमा बताए। बोले देखो ये जो वृंदावन धाम दिव्य धाम है, वृंदावन धाम दिव्य है। अत्रैव ब्रज भूमिजा जत्र तत्रम सुगोपितम। अभी भी प्रभु का सारे लीला चल रहे हैं, लेकिन जिसका प्रेम रूपी अंजन लगाए वही व्यक्ति ही ठाकुर का लीला को दर्शन कर सकते हैं। फिर श्री वज्रनाभ वज्रनाभ को सांडिल ऋषि कहते हैं। तो अगर तुम कृष्ण लीला की अनुभूति करना चाहते हो, एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करना? बोले धीरे धीरे कृष्ण लीला अंतर ध्यान होते जा रहे हैं, उनका लीला स्थल। एक काम करो, जितना विग्रह को स्थापन करो और जितने उनको लीला स्थली जो स्थान हैं, सारे स्थान को धीरे धीरे प्रकाशित करो, फिर कृष्ण कृपा तुम्हें प्राप्त होगा। फिर उन्होंने सांडिल ऋषि को साथ में लिए, परीक्षित महाराज को साथ में लिए, ले करके इस सब जगह पर आए। वज्रनाभ ने आए, आ करके सारे लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। क्योंकि सांडिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे और स्वयं नंद बाबा की पुरोहित थे। उनको भी पता कृष्ण कहाँ पर लीला की है। फिर उन्होंने जहाँ जैसे लीला की थी वो लीला का अनुरूप उन्हें नाम रख दिया हैं। जैसे अभी जहाँ से आए अक्षय भट्ट नाम रखा। पता चला कि नहीं अक्षय भट्ट के नाम रखा क्यों? क्योंकि नंद बाबा का ब्रजवासियों की इच्छा हुई थी हम पृथ्वी का सारे तीर्थ में जाए, तो उन्होंने प्रयाग को यहीं पर प्रकट कर दिया। वहाँ पर अक्षय भट्ट है, वो अक्षय भट्ट को भी उन्होंने स्थापना कर दिया। उनकी इच्छा थी अयोध्या जाने की, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी को भी यहीं पर प्रकाशित कर दिया। इसलिए कहते वहाँ पर कसरत किया राधा रानी के साथ में कृष्ण, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? कसरती नाम पर रख दिया। इसलिए यहाँ पर ब्रज गोपियाँ तपस्या की थी, इसलिए ये स्थान का नाम रख दिया तपोवन। ये पास में यमुना भी हम जाएंगे, चीर घाट में जाएंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे। ये पास में ही यमुना बह रही है। यहीं पर ब्रज गोपियाँ क्या करती? यमुना में स्नान करती थी और बैठ कर के यहाँ पर उन लोगों ने तपस्या की है, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया तपोवन। बोले कौन कौन तपस्या की है? तपस्या कौन की? कहते जो नित्य सिद्ध जो उनका परिकर है, जो रागात्मिक जन जैसे ललिता विशाखा चंपक लता, ये तो राधा रानी के कायब भी है सबके सब। ये लोगों ने तपस्या नहीं की। बोले तपस्या पर कौन की थी? बोले अयोध्या के जितने रमणियाँ थी, हाँ अयोध्या के जितने, जैसे भगवान राम जब उन्होंने जनकपुरी को दर्शन करने के लिए गए, जब पता चला क्या सुंदरी दो आए, इतने सुंदर बालक, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, एक पीताम्बर, एक नीलांबर पहने हुए, पूरा जनकपुरी में हल्ला हो गया। बोले श्री राम लक्ष्मण लाल की। सबके सब भाग कर आ रहे थे और जो देख रहे थे, कुछ तो झरगों से दर्शन कर रही थी और कौन कुछ छतों से दर्शन कर रही थी। दर्शन किया कौन? बोले जो सब काम छोड़ करके आए। जैसे ब्रज गोपियाँ उन लोग ने
जैसे सब कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, सबके सब 10 काम छोड़ करके आए। कोई गोदहन कर रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, श्रृंगार सब छोड़ करके आए ना। बोले वहाँ पर राम और लक्ष्मण का दर्शन किसको हुआ? बोले उन्हीं लोगों ने हुई जो उनका नाम सुनकर सब छोड़ करके आए। जैसे तपोवन में कौन अभी आए हो? तुम लोग आए ना, घर का काम छोड़ कर आए कि नहीं? घर में कुछ दायित्व है कि नहीं? है ना, बेटा है, बेटी है, घर का कितना सारे काम आपको पता होगा। 1 घंटा भी घर से निकलना कठिन है, लेकिन तुम लोगों ने पूरा घर का काम धाम छोड़कर, कोई 10 दिन से, कोई 1 महीना से, कोई 5 दिन से, कोई 1 दिन के लिए भी आए हो, घर का काम छोड़ करके आए, तब तो दर्शन मिला, नहीं तो दर्शन थोड़ी होता। ताली हो जाए एक बार तुम लोगों के लिए। इसलिए जो धाय कर सब छोड़ करके आए, उनको तो क्या दर्शन मिला? राम और लक्ष्मण को दर्शन कर रहे थे, लेकिन जो छत से दर्शन कर रहे थे ना, उनको दर्शन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान राम का मर्यादा है। वो हर समय वो सर नीचा करके चलते थे। क्यों? वो कभी पराई स्त्रियों के ऊपर नजर डालकर कभी देखा ही नहीं है। लेकिन जब चल रहे थे इतने में, प्रभु तो ऐसे चल रहे थे, लेकिन जो छत के ऊपर सब रमणियां खड़ी हुई थी ना, खांसे, बोले हो सकता है खांसेंगे तो प्रभु थोड़ी सी ऊपर सर उठाएंगे, लेकिन प्रभु तो उठाने वाले है ही नहीं, वो तो चलते जा रहे हैं। लेकिन पीछे कौन? लक्ष्मण चल रहे थे। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले गुरुदेव है, ये जीवाचार्य श्री गुरुदेव। इसलिए जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होना, तब तक तो भगवत दर्शन नहीं हो सकता है। इतने में लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु आपका सखी लोग को देखो छत में खड़ी हुई, थोड़ा आपको दर्शन करना चाहते हैं। बोले लक्ष्मण सावधान, ये जनकपुरी मायापुरी, इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर करके चलो। थोड़ी दूर गए तो फिर खांसी। प्रभु थोड़ा सर ऊंचा करे, है ना, ऊंचा करे, लेकिन प्रभु देखने वाले नहीं। फिर लक्ष्मण प्रार्थना किया, बोले प्रभु थोड़ी सी दर्शन दे दो। देखो हम गुरु जी का शरण में क्यों जाते हैं? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया, एहे न पामर प्रति हावे न सदय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे इतने कठोर साधन है ही नहीं जो कि अपना साधन से हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी हो करके गुरु और वैष्णव ठाकुर को प्रार्थना करे, ठाकुर जी ये जीव को ऊपर में कृपा करो, फिर ठाकुर को कृपा करना ही बनता है। जैसे मोदी है, जैसे मोदी को पास में इतना आसानी मिलना है, लेकिन अगर मोदी को पास में अगर कोई व्यक्ति रहता है, उसको साथ में तुम्हारी बड़ा मित्रता है, कुछ करना पड़ेगा, हाथ सीधा पकड़ कर मोदी के पास चलो, सीधा ले जाएगा ना। उसी तरह से गुरुदेव हमें क्या करेंगे? इसलिए हम गुरु जी की शरण में जाते हैं, वो हमारे हाथ पकड़ करके सीधा ठाकुर को पास में ले जाएंगे। जब प्रार्थना किया ठाकुर दर्शन एक बार दो, भगवान बोले दर्शन देना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोल रहे ना ये तो गड़बड़ी। फिर उन्होंने ऊपर से देखा तो सखियाँ प्रभु राम का रूप को देख करके ना सबके सब बेहोश हो गए। उन्होंने बेहोश हो गए। जब होश आए ना, प्रभु राम का पीछे पड़ गए, बोले हमसे ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। भगवान राम बोले देख लिया, पहले मना कर रहे थे ना, देखना नहीं, अभी तू ही शादी कर ले। तब भगवान राम बोले देखो इसी अवतार में नहीं, जब मैं कृष्णा अवतार में आऊँगा सबके सब आना। वो जो सबके सब जनकपुरी के जितने रमणियाँ थी सबके सब ब्रज में क्या बन कर गोपी बन करके आए, और इन लोगों ने यहीं पर आकर तपस्या की है। और कौन तपस्या की? दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे, जब राम रूप को देखे सबके सब गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। लेकिन जब राम रूप को देखे ना, और राम श्याम एक ही है अभी, लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रहा था। आप लोग देखना, जैसे हम भी साधन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें प्रभु क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, 16 वाला किसी तरह से किया कि नहीं किया कोई बात नहीं, मन इधर उधर भटक रहा है तो भटक रहे हैं, कर रहे हम ना। किसी तरह से हमारे जो साधन है ना, वो साधन अभी हमारा सही साधन नहीं है। ध्रुव महाराज ने 6 महीना में प्रभु दर्शन कर लिया ना, तो उनको क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हो रही? हम 6 साल से हो गया, कितने साल से हमारा कुछ ही नहीं हो रहा है। क्योंकि उनका जो तपस्या है ना, कठोर तपस्या थी। एक दिन में 3 दिन तक एक जगह पर बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 3 दिन तक एक जगह पर, 3 दिन में एक बार कोई
केत फल नहीं तो कोई बेर खा लिया। हमारी 10 मिनट अगर बैठ कर हरि नाम करते ना, बोले माला खत्म नहीं हो रही, रोटी ठंडा होते जा रहे। तो अब बता भगवान मिलेंगे कैसे? देखो भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर हम साधन, इसलिए नियम है एक जगह पर बैठ करके एकदम एक मन से अंतर हृदय से भगवान को पुकारना पड़ेगा, तभी तो भगवान मिलेंगे ना। हमारी कैसे भजन है, हरे कृष्णा, इधर आ, कृष्णा कृष्णा, तुम ये काम बताओ, ऐसे भजन से कोई सिद्धि होगा? नहीं होगा सिद्धि, है ना? हाँ, सिद्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए वो लोग भजन तो कर रहे थे, जैसे हम लोग जैसे करते हैं ना, किसी तरह से हाँ चल रहा है किसी तरह से ऐसे। इसलिए उनका भजन में ना कुछ सिद्धि नहीं हो रहा था, मतलब भजन आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब प्रभु राम जब आए, उनका रूप को उन्होंने जब देखा, देख कर कभी उनको श्याम की याद आई, भगवान से प्रार्थना किया हमसे हाँ विवाह करो। बोले इसी अवतार में नहीं, रामावतार में तो एक सीता के सिवाय किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, सब द्वापर युग में आओ। लेकिन क्या हुआ, एक विशेष बात हुई। क्या बात? जब उन्होंने राम को उन्होंने दर्शन किया ना, भगवान राम की कृपा से उन्होंने उनका जो साधन है ना, साधन में एकदम तेज हो गया। साधन है, साधन एकदम तेज हो गया, कठोर साधन करना शुरू किया। कठोर साधन जब किया, फिर द्वापर युग में उन लोगों ने फिर गोपी बन करके आए। इसलिए कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले पद्मनाभ महाराज बोल रहे थे ना वहाँ पर, भैया जितने आसानी हम समझ रहे हैं ना, एक दिन की हो जाएगा नहीं, उसके लिए कठोर साधन भजन की जरूरत है ना, साधन की जरूरत है। फिर कौन और आए, कहते जितना वेद का जो मंत्र थे, वो लोग भी गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। इतने में कृष्ण दर्शन दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले गोपी भाव से आपको पाना चाहते। बोले नहीं, और कोई चीज़ को प्रार्थना करो। नहीं यही चाहिए। बोले ठीक है। सबके सब द्वापर युग में गोपी जो हुई, जब गोपियाँ थी, इस सब के सब यहीं पर साधन किया। हाँ, यहीं पर यमुना में स्नान करते हुए, यहीं पर बैठ करके, यहीं पर उन्होंने कठोर साधन भजन किया। जब कठोर साधन भजन किया, यहीं पर पास में चीर घाट है, पास में चीर घाट है। देखो उन लोगों ने कितना कठोर साधन करके प्रकट ब्रज में जन्म हुए। समझ रहे कि नहीं? प्रकट ब्रज समझती हो? देखो कृष्ण का लीला जो ना, अलात चक्रवर्ती जानती हो? जैसे एक आग की एक टुकड़े लो, उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, पूरा ऐसे, आप देखना क्या लग गया, जैसे एकदम गोल लग गया। अभी कृष्ण कहीं ना कहीं जन्म हुए हैं, कहीं कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कृष्ण रास रचा रहे हैं, कहीं ना कहीं कृष्ण अघासुर को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं बकासुर को मार रहे हैं। बोले कहाँ मार रहे हैं? भगवान की एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अभी जन्म होकर के लीला कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे स्वरूप सिद्धि होगा, हाँ साधन करते करते जब हमारे स्वरूप सिद्धि होगा, स्वरूप सिद्धि मतलब होता है जैसे हम भजन कर रहे हैं, करते करते हमारे हृदय में कोई एक रस विद्यमान, किसके अंदर सख्य रस है, किसके अंदर में वात्सल्य रस है, किसके अंदर मधुर रस, एक रस हमारे अंदर में है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं है, और अभी प्रकाशित नहीं, अभी सुप्त रूप में एकदम छुपा हुआ। लेकिन जब हरिनाम करते करते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वदम। जब ये स्थिति हो जाएगी ना, फिर जो हमारा जो अपना स्वरूप जब सिद्धि हो जाएगा, असली रूप में हम कौन है, कृष्ण की सेवा करने का हमारे अंदर कौन सा भावन वृत्ति, जब ये होगा, फिर जोग माया क्या करेगा? अभी कृष्ण जहाँ पर लीला कर रहे हैं, जोग माया हमको लेकर वहीं पर जन्म देगा, वहीं पर जोग माया हमें जन्म देगा। अगर हमारे अंदर में गोपियों की भावना होगी, फिर क्या होगा? जब गोपी रूप में लेंगे, फिर वहाँ पर यहाँ क्या होगा? जो नित्य सिद्ध परिकर, जो रागात्म का भक्त, उनका संग होगा। जैसे संसार में देखो, जैसे पिता माता है, एक बच्चा कहाँ से सीखता है? पिता माता से, है ना? पिता माता जी के प्रति क्या व्यवहार, माता पिताजी के प्रति क्या व्यवहार, इनके अंदर में कैसे बच्चे देख देख सीख जाते हैं ना। जब नित्य सिद्ध परिकर का संग होगा ना, वो कैसे कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, सखा रूप में हो, नहीं तो मैया जसोदा की भावना में हो, फिर उनको संग करते करते कर धीरे 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 उनकी जो भाव धीरे धीरे पुष्ट होगा। उनका संग करते करते जब भाव एकदम परिपूर्ण रूप में कृष्ण को पुष्ट हो जाएगी ना, फिर वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि मतलब क्या है? वस्तु सिद्धि मतलब होता है फिर जब कृष्ण का लीला वो ब्रह्मांड से खत्म हो जाएगा, फिर कृष्ण हमें अपना साथ में लेकर के नित्य जो भगवान की गोलोक वृंदावन
और सखा हो तो सखा रूप में, सखी हो तो सखी रूप में, बात्सल रथ हो तो बात्सल रस रूप में, मैया जसोदा के अनुगत्य में क्या होगा? फिर तो हम भगवान का धाम में नित्य काल के लिए चले जाएंगे। फिर और जन्म मृत्यु खत्म। फिर जन्म मृत्यु संसार में हमें और आना नहीं पड़ेगा, संसार का हमारी खत्म। तब तक साधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए और साधन कहाँ तक करना पड़ेगा? बोले भावावस्था तक हमें साधन कठिन चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, मेरे गुरुदेव, जब तक तब तक हमें कोई उच्च वैष्णव की अनुगत्य में रहनी चाहिए जब तक ये भावावस्था प्रकट नहीं हो जाए। जैसे भरत महाराज कहाँ कितने ऊंचे पर चले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गई, भजन गया कि नहीं, 3 जन्मों के लिए खत्म हो गया। इसलिए जब हम कोई गलत रास्ता पर जाए, अगर हमसे कोई बड़े वैष्णव होगा ना, वो सावधान करेंगे। गलत रास्ता पर जाए, क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो, टोकेंगे ना। लेकिन अगर कोई बड़े वैष्णव नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो कर इच्छा वही करते जो इच्छा हम वही करते रहेंगे, फिर तो हमारे तो साधन ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। इसलिए अभी हम लोगों को कठोर साधन करना है। कठोर साधन करे, सिंसियर होकर के, जो जितने सिंसियर होकर साधन भजन करेगा उसका भाव आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, फिर भाव। जब तक यहाँ तक साधन होगा, अगर यहाँ तक कोई पहुँच गया ना, साधन का लक्षण क्या है? कभी कभी कृष्ण का मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगा, कान को ऐसे खड़ी कर देगा, कहाँ से इतने मीठी बंसुरी। कभी कभी कृष्ण का चरण का नुपुर की झमझम झमझम आवाज़ मिलेगा। कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे कृष्ण आए, अपना अधरामृत को पान करा के चले गए, अपना ऐसे चाटने लगे, किसी ने अधरामृत पिलाया। कभी कभी ऐसे लगेगा कृष्ण आए, हमें स्पर्श किया है, पूरा रोंगट खड़े हो जाएगी तुम्हारी। कभी कभी कृष्ण सामने प्रकाशित हो जाएंगे, ऐसे पूरा उनके चकाचौंधा। उस समय ये संसार का कोई संबंध तुम्हारे नहीं रहेगा, संपूर्ण रूप में भगवान को साथ में हमारी नाता जुड़ जाएगी, तार भगवान को साथ में जुड़ जाएगी। फिर तो ये दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहे, मैं तो है गया तेरी दुनिया क्या जाने, बोलते हैं ना। फिर दुनिया कौन क्या कर रहे, उस समय लाज शर्म कुछ भी नहीं रहेगी, कौन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस पूरा उसी धुन में, प्रेम में पूरा डूबे रहोगे। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ वस्तु, ये वस्तु बड़ा ऐसे हमारी साधन, जो जितने बढ़िया साधन करेगा, वैष्णव की कृपा, जिनको विशेष कृपा हो जाएगी, वैष्णव गुरु जी की कृपा हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ धीरे 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 हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे स्थान पर आए जहाँ पर गोपियाँ तपस्या की थी। प्रार्थना करो हम भी कभी ऐसी जन्म लेकर तपस्या करें और राधा रानी के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमें उस सेवा की प्राप्त हो, ठीक है। बोले श्री तपोवन की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, सपरिकर गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।